वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस प्रजापति में। तो यह माँ बहुत दुखी और उससे हम समझाते हुए कि थोड़ा सा उम्र हो गया तो एक लाड़ लड़ा रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि माँ को बका रहे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हम छोटे हैं इसीलिए उसका ज़्यादा लगाव है थोड़ा बहुत। और है ये भी बात है कि हम मेरे अंदर जैसे लोभ छल कपट ये ऐसी चीज़ें नहीं है, तो वो चीज़ें उससे इम्प्रेस करती हैं। तो यहाँ हम लोग हाईवे पे आ गए हैं, गाड़ियाँ जा रही है। एक्चुअली काफ़ी ठंड ठंड हवा, बहुत अच्छा लग रहा है और ये सुनसान भी काफ़ी सुंदर लगता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे उतर के घर की तरफ जाते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। पर अंधेरा और सुनसान लगता है, घर में बिल्कुल मन नहीं होता है। सब कुछ सही बता दें, जैसे पापा गए ना, घर का जैसे रौनक सा ही ख़त्म हो गया, एक दबदबा सा भी ख़त्म हो गया। सुबह उठे, माँ पूजा कर रही थी। पूजा में वो पूजा इतने मन से करती हूँ कि 2-3 घंटे बड़ा मेहनत करती। इसकी मेहनत को देख के ना हम थोड़ा सा शॉक्ड होते कि इतनी उम्र में इतना मेहनत। अपने उम्र में भी बहुत मेहनत, ऐसा नहीं कि हम छोटे थे तभी से देख रहे, ये इतना मेहनत की। आज जब उसको सुख नहीं मिला है ना, तो सोचते कि इस क्या किस्मत लेके आई कि इसको सुख नहीं मिला, कभी सुख नहीं मिला, पता नहीं क्या है। और आज भी एक अकेलापन में ऐसे जीती है जैसे मेरा रूह कांप जाता है ये चीज़ें देख के कि इतना मेहनत, इतना चीज़ें बनाना, बिगाड़ना, इतना संपत्ति बनाना, फिर उसके बाद ये दुर्दशा। अंदर से जैसे हम हिल से जाते हैं। पता नहीं लोगों को ये महसूस होता भी है कि नहीं होता है, मगर मेरे अंदर ये चीज़ें बहुत बुरे तरीके से कचोटती है। इसलिए हम जितने देर टाइम रहते हैं तो उससे बस हम खुश रहने का कोशिश करते हैं। हम गए थे तेल लेने, तो तेल अभी पेराया नहीं, तो हम रास्ते में आ रहे थे तो माँ को देखे तो बस हम उसके साथ चल पड़े डी बाबा के पास। उसको माँ माँ इतना चिल्लाए, वो सुनी नहीं। फिर हम दादी चिल्लाए, दादी तो वो मुड़ के देखे। एक्चुअली मुझे हंसी कर रहे थे। उसका कहना था कि उसको दादी बहुत ही कम बोलने को मिला है, तो उसको नानी ही सब बहुत ज़्यादा बोले। तो इसीलिए हम बोले कि मेरी भी दादी नहीं है और तुझे दादी कोई नहीं बोला तो हम दादी बोलेंगे। यही चीज़ें हंसा हंसा के उसको हम ले जा रहे थे। तो हम यहाँ डी के तरफ गए थे। तो मेरा इसमें श्रद्धा भी है, क्योंकि जब हम आते हैं या जाते हैं तो एक बार ज़रूर हम इस मंदिर में जाते हैं। इसका बहुत सारा ब्लॉग भी हम डाले हैं। मेरे अंदर जो श्रद्धा है तो उस हिसाब से हम वहाँ जाते हैं और आपको रास्ते का भी दिखाते चल रहे हैं। तो यहाँ हम लोग आ गए थे। माँ को कल चला रहे थे क्योंकि हम सोच रहे थे कि बेचारी अकेले कैसे आती है, पानी वानी चलाती है। और यहाँ पर पूरा सुनसान जैसा हुआ रखता है और सामने ही ललगा आ गया, तो एक डॉगी था वो भूखा, तो वो भाग गया। चीज़ों को इतना कैसे कभी कभी सोचते हैं कि इतने जो ऐसे अकेलापन, इसने क्या क्या नहीं कहा है, क्या क्या नहीं किया है, और मन की एकदम निश्चल, फिर भी इसके साथ ऐसा। आखिर भगवान है कि भगवान कहीं चूक हो गया कि क्या हुआ पता नहीं। मगर इसका जो जीवन देखते हैं ना, मेरा अंदर से पूरा दिल कांप उठता है कि इसके दुख का भागी कौन कौन बनेगा। यहाँ इसने डी के पूरे मंदिरों को साफ़ किया। वो बोलती है कि जब आते हैं तभी झाड़ू मारते हैं। फिर उसके बाद यहाँ वो पूजा करना शुरू कर दी और हम ब्लॉग बनाना शुरू कर दिए। यहाँ वो हमको कुछ बताते जा रही है कि हम करते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो उसको हम पूजा करने का सारा चीज़ें वो चढ़ा रही है बारी बारी से, तो हम उसको वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो को ना मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड नहीं किए हैं, एक स्लो मोशन पे नहीं, इसको हम 2 कट में वीडियो को एडिट किए हैं। क्योंकि ये जैसे हम बारीक से देखते हैं ना, तो ये चीज़ें हमारे मेमोरी में रहता है और एक एक हिस्ट्री रहेगा, ताकि हम कहीं भूल जाएं या फिर नहीं कर पाए, तो जिस तरीके से माँ ने किया है, इनके आगे आने वाली पीढ़ी उसे देख सके और कर सके। तो ये वीडियो एक इसीलिए बना भी लेते हैं क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं, मगर अगर मेरे वीडियो से कोई कुछ सीख सकता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये वीडियो को इसीलिए हमने बहुत टू एडिट में कट किए हैं, ताकि वो बारीक से चीज़ों को देख सके और समझ सके कि ऐसे चीज़ें होती हैं और ऐसे ही किया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन आ गया है और माँ अकेले ही सब चीज़ों को कर रही है और जूझ रही है, लोग जो सीख नहीं रहे हैं या सीखना नहीं चाहते, आने वाली पीढ़ी को इसके लिए थोड़ा सा बहुदंड करना ज़रूर बनेगा ही।
तो यहाँ पर माँ पूजा कर रही है और उसके पूजा करने के तौर तरीके इतने श्रद्धा से, इतने भक्ति से कर रही है। तो और ये बता दें, ये पूजा ये अपने लिए नहीं करती, ये पूरे परिवार के लिए करती है। चाहे वो अच्छे हो उनमें, चाहे बुरे हो, चाहे मतलबी हो, चाहे जिनमें छल कपट हो, सबके लिए करते हैं। बाहर आ गए थे, ये गोबर को देख के थोड़ा सा कुछ मन में याद आया। फिर उसके बाद यहाँ माँ एक बगल में ही बनाया जाता है वो डी उल्लारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, उनके बड़े भाई के। तो यहाँ बना के रखा जाता है, तो इनका भी लोग पूजा करते हैं। कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग भूल जाते हैं, मगर माँ बराबर इसको पूजा करती रहती है। तो इस बार माँ बता रही थी कि ये कुछ दिन पहले ही बना है, हमेशा नहीं था, तो अब बन गया है, तो उसे पूजा करते हैं। और ये गोबरों को देख के हम कुछ सोच रहे थे कि इन्हीं में से कई लोगों को छांट के माँ निकाली थी। आज कई लोग कहाँ पहुँच गए नहीं पता, ईगो में, एटीट्यूड में, बहुत चीज़ें हैं साथ में, मगर जिन्होंने लाया था आज भी वो इसी जगह पे खड़ी हैं। तो ये सब गोबर देख के भी, यहाँ हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर ये है कि जो हो रहा है, जो होने वाला या जो होगा, ये कहीं ना कहीं अब हमको गलत लग रहा है और खटक रहा है चीज़ें। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि लोग समझें और सीखें। तो इसके साथ ही माँ के साथ निकल गए हैं। तो आप इसमें से कोई अपने ऊपर ये बातों को ना लें, क्योंकि ये मेरा अपना थिंकिंग है और मैं इसमें किसी को इंडिकेट करने का कोशिश नहीं कर रही। मैं अपने माँ के प्रति ये बातें कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं। एक्चुअली दोस्तों, बीच में ब्लॉग डालने का नहीं कारण कुछ विपरीत परिस्थितियों में हमको घर वापस दौड़ के आना पड़ा और मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और इसके बाद हम ब्लॉग एडिट करना मुश्किल हो गया मेरे लिए। एक्चुअली त्योहारों पे घर रहना बनता है अपने घर। तो यहाँ पर हम आ गए थे घर में। तो यहाँ पर प्रसाद माँ दे रही थी और हम प्रसाद ले रहे थे। मेरा आवाज़ भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ प्रसाद ले रहे थे और इसको देख रहे हैं ये खाना बना रही है। ये उसके बाद हम बहुत थक के बैठ गए, माँ से बातें कर रही, माँ खा रही है। और ये चीज़ें थोड़ा सा उसको रिलैक्स देता है कि हाँ थोड़ा सा बैठी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ आप देखिए, ये बीच में वीडियो डबल कट हो गया है। तो डबल कट नहीं हुआ है। इसके बाद हम चले गए थे मार्केट, वहाँ से दूध लेते हुए हम सीधा आए राशन के पास। वहाँ पर देख रहे हैं ये गेहूँ ले चुकी है और फिर हमने लिया तेल, क्योंकि राशन तेल आज हमको निकलना है घर की तरफ। तो हम जल्दी से जल्दी और जितना हो सके माँ का काम समेट रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ये अगर रोड पे आई ना 4th लेने, बहुत लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है। तो ये चीज़ें हमें डर लगता है। ये कुछ लोग कहेंगे पहले कहाँ थी, तो जी हाँ, हम पहले कहाँ थे हमको नहीं पता, मगर जब हम जाते हैं तो भरसक प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हम दोनों रिश्तों को बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, चाहे वो ससुराल हो चाहे मायका हो। तो फिलहाल यहाँ एक बात क्लियर कर दें कि जो जिन घरों में नाती या नातिन होती है ना, बेटियाँ, तो वो घर बस नहीं पाते, चाहे आपका 1 साल का या 6 महीने का भी नाती हो। तो यहाँ पर मेरे क्या थी कि मेरे घर में भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन रही थी। तो मैंने क्या किया कि जब वो देखे कि मेरे घर वाले उसी में खुश हैं, तो मैंने उस घर को त्याग कर दिया, क्योंकि वो उसी में खुश रहें। मैंने ये नहीं कहा, अपना हक और अधिकार वहाँ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो इसी में खुश है, मैं इनके पाप का भागी नहीं बनूँगा। तो ये चीज़ें हैं। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं रहना चाहती, या बेटा बहू भाग गए, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर अंदर आप जब घुसेंगे ना तो बहुत चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मैंने अपने बहुत सारे हक अधिकार जितने भी हैं मैंने त्याग दिया, और इस निर्लोभता के कारण हम बहुत बार बार अप्रिशिएट किए जाते हैं, चाहे वो किसी की भी नज़र में हो। और मैं खुद बेघर और परेशानी उठाने के लिए मजबूर हुई, मगर फिर भी किसी के हक को मैंने मारा नहीं, क्योंकि मैंने देखा वो उसी में खुश हैं। तो यहाँ ये बात का ये रीज़न है कि अगर मेरी माँ जिसमें खुश रहना चाहती है तो उसी में उसको रहने दीजिए। क्यों उसको सब परेशान करते हैं, क्यों हैरान करते हैं। फिर इस तरफ हम आए छोटे भाई के जगह पे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें वो इसको लेके बहुत सारी बातें हो चुकी थी भविष्य में। तो यहाँ हम ब्लॉग को इसलिए बनाते रहे कि अभी देख लो उसकी पोजीशन को। तो यहाँ पर देखिए उसका पोजीशन एकदम क्लीन है, और नहाने का बनाया है, कपड़े धोने का बनाया है, और यहाँ टंकी है, और यहाँ वो थोड़ा सा पौधे उगाए हैं, और यहाँ वो बैठ के लोगों को बातें सुनता है, देखता है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए उसने लहसुन, पालकी, बहुत सारी चीज़ों को उगाया है, बनाया है, चाहे जो भी। फिर उसके पोर्शन को देखते हुए हम सीधा घर की तरफ आए। एक्चुअली वो था नहीं। तो यहाँ माँ जो है वो भी मेरे ही नेचर की है कि वो किसी का हक नहीं मारती, और हक भी नहीं मारती, वो अपनी ही बातें कहती हैं, और उसमें भी लोगों को बुरा लग जाता है। तो वो जिसमें खुश रहना चाहती है
आप उसी को करिए, ऐसा नहीं है। अब अपनी अपनी मानसिकताएं हैं। तो मेरी मानसिकता ये थी कि मैं दर दर भटकने पर मजबूर ही, मगर अपने फैमिली वालों को जिसके साथ वो खुश रहना चाहते वहीं छोड़ दिए थे। तो फिर इसके बाद हम यहाँ घर आ गए। इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरे के घरों में घुस के भी बदमाशी करते हैं। एक्चुअली हम पूरे ही साइलेंट हो रहते हैं और न बदमाशी करते हैं, न किसी से बोलते हैं। जहाँ लोग मुझे चाहते हैं और मानते हैं, जहाँ काम करना होता है मैं वहाँ करती हूँ। यही बैलेंस बना के हम दोनों जगह पे चलते हैं। और इसी के साथ ये ब्लॉग को हम एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एक्चुअली ये माँ पूजा करने गई थी तो ये ब्लॉग हम यहाँ डाल दिए हैं। और मेरा वॉइस भारी भारी आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस वजह से जो सारी चीज़ें आपके सामने, आप इसे अच्छा समझो या बुरा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।